किसी चीज़ को दिमाग में कब तक रिपीट करें, कब तक मनन करें? जब तक किसी प्रश्न का उत्तर स्वयं नहीं आने लग जाए, तब तक उसको बार बार मनन करें। कई विद्यार्थियों की दुविधा रहती है कि हम बार बार याद करते हैं फिर भी याद नहीं होता है, तो वह हमारे समझने में कहीं कहीं चूक हो रही है। हम उसको पूरा नहीं समझे हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को याद करने में चले जाते हैं, जब तक पहले प्रश्न का उत्तर पूरी तरह याद न हो जाए। जैसे ही आप प्रश्न पढ़ें और उसका उत्तर दिमाग में उसी समय कौंध जाए, उत्तर सूझ जाए, प्रकट हो जाए, तभी आप अगले प्रश्न का उत्तर याद करना शुरू करें। क्योंकि मन की कई ग्रंथियाँ होती हैं, आप उत्तर को तब तक याद नहीं कर सकते जब तक आप उसके हर पक्ष को अच्छी तरह न समझ लें। और अक्सर हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, बार बार रट लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमको याद हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसी प्रश्न को दोहराते हैं तो उसका उत्तर दिमाग में नहीं आता है। तो उसका कारण यही है कि आप उसके हर पक्ष को नहीं समझे थे, समझने में हमारे कहीं कहीं चूक हो रही है। थोड़ी सी भी बाधा प्रश्न के उत्तर को भुला सकती है, इसलिए आप उसको तब तक रिपीट करते रहें उत्तर को जब तक वो उसका हर पक्ष क्लियर नहीं हो जाए। रिपीट करने का तात्पर्य है आप उसका मनन करें, वो प्रश्न भी याद रखें और उसका उत्तर भी याद रखें। सुबह पढ़ा प्रश्न का उत्तर तो उसको शाम को रिवीजन करें, उसे दोहराएं। जैसे ही प्रश्न पूछा जाए आपसे तो उसका उत्तर आप मन में याद करने की कोशिश करें। जहाँ आप अटक रहे हैं वही आपकी समस्या है, जहाँ आप अटक रहे हैं परीक्षा में भी वहीं अटकेंगे। तो उस दुविधा को अभी सरल कर लें, वापस कापी में उत्तर देखें कहाँ अटके थे और उसको अच्छी तरह बार बार रिपीट करें, याद कर लें। और फिर याद करने के बाद उसे एक बार कापी में भी लिख लें, जितना आपको याद आ रहा है, जितना आपको याद रहा उसको कापी में लिख लें, तो वो सदा के लिए आपके दिमाग में उतर जाएगा, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। फिर भी आप एक बार और रिवीजन करना चाह रहे हैं तो सप्ताह में एक बार उसी उत्तर को देख लें। फिर सप्ताह में देखने के बाद उसको माह में, महीने के अंत में देख लें, तो वो जीवन भर की स्मृति में चला जाएगा। कोई भी चीज़ 3 बार अगर इस क्रम में याद करने की कोशिश करते हैं तो वो सदा के लिए याद हो जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।